नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे पहले हिंदू रेडियो स्टेशन को, जिसका नाम है जय हिंदू, और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हिंदू। आज मेरे साथ में मेरे एक भाई है और जिन्होंने हिंदुत्व का बहुत कार्य किया है और वो हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। उनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। उनका नाम है आशीष, रहने वाले कल्याण साइड से, और इनका संगठन है शिव शंभो। अब अपने बारे में आशीष जी बताएंगे। जय शिवराय, जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं आशीष आनंद तलवी, रहने में मुंबई में हूँ। कल्याण, मुंबई, ठाणे, ये तीनों मेरे घर है। वैसे तो हिंदुस्तान ही पूरा अपना घर है और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जितना हो सके उतनी मेरे तरफ से मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। और मैं शपथबद्ध हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को, जब तक अपना हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा त्याग, बहुत सारे बलिदान करने पड़ रहे हैं, करते रहेंगे। और जो भी कुछ होगा, पर हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारे राष्ट्र में, हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कहाँ पे बनेगा? 100 करोड़ आबादी का ये हिंदू राष्ट्र आज भी सरकार नहीं मान रही है हिंदू राष्ट्र है करके, सिर्फ इसके लिए कुछ वोटिंग के लिए। ठीक है, किसी का मतदान लेना कुछ गलत नहीं है, पर अपने राष्ट्र को अगर आप हिंदू राष्ट्र ना बोल के किसी का वोटिंग ले रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। 100 करोड़ हिंदू को आप ऐसे ही रख के उनको हिंदू राष्ट्र ना बोल के आप जानबूझ के सब चीज़ें कर रहे हो। उसके लिए हमारी लड़ाई है। और हमारा भी इंट्रोडक्शन, हमने जो हमारा संगठन चालू किया है उसका नाम है शिव शंभो सेना। आप नाम से ही समझ जाओगे इसमें कितनी बड़ी ताकत है। शिव मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने महादेव शंकर जी, इनके दोनों का नाम आते हैं। और शंभू मतलब हमारे संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति बलिदान दिया है। अभी आप सोचो ये संगठन कितना बड़ा तांडव खड़ा कर देगा। बाकी के जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद आशीष जी अपने संगठन के बारे में बताने के लिए। और मैं आशीष जी से और भी प्रश्न पूछूंगा, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप ऑनलाइन रहिएगा और आप सुन रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे पहले हिंदू रेडियो स्टेशन को। आशीष जी, जैसे आप बात कर रहे थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो आप मुझे बता पाएंगे हिंदू राष्ट्र है क्या और हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हो और क्या करना चाहते हो? चलो, अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी दिल की बात आ ही जाएगी। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ही अपना हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, उसका आंसर छुपा हुआ है। हिंदू, हिंदू मतलब हमारा धर्म, और स्थान मतलब हमारी जगह। अगर कोई हिंदू राष्ट्र में अगर ये पूछेगा आपकी कल्पना क्या है, तो मेरा एक ही आंसर रहेगा, कल्पना इतनी है जो बाहर से लोग आए हुए हैं, एक तो हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाए। अगर खिलाफ खड़े रहते हैं तो उन्होंने अपनी औकात में ही रहना चाहिए। कोई भी उठता है, कुछ भी हमारे ऊपर, हिंदू के ऊपर बोलता है, क्यों बोलता है? हिम्मत क्यों होती है? क्योंकि हमारा खुद का राष्ट्र नहीं है, ऐसा उनको लगता है। इसके लिए बातें कर रहे हैं। बातें करने के लिए कि नाम बहुत अलग अलग हो, अपन बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। पर अभी राष्ट्र कैसे बनना चाहिए, फर्स्ट अपन ये बात आती है अपने दिल में। राष्ट्र बनने के लिए हम पहले तो कायदे की तरफ हम जाएंगे। कोर्ट में हम एप्लीकेशन कर भी रहे हैं, एफिडेविट कर भी रहे हैं। अभी हम जन जागृति चालू करेंगे। 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ में से 1 करोड़ भी अपना हिंदू एक्टिव नहीं है, जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। पर अभी यही कमजोरी को हम ताकत बना के हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। तो हिंदू राष्ट्र कायदे के हिसाब से बनेगा। अगर कायदा हमको नहीं ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हम फिर अपने हिसाब से हम चालू करेंगे, पर हिंदू राष्ट्र हम बना के ही रहेंगे। और भी कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो।
जी हाँ आशीष जी, सवाल तो बहुत है, हम वो सब पूछेंगे आपसे। आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर जान के हिंदू राष्ट्र के बारे में। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो रिस्पेक्ट है, हिंदुओं के जो धर्म पे अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से जगह पे, और बहुत से लोग हैं जो उसको गिराते जा रहे हैं। तो आप इसके विषय में क्या बात करना चाहते हो? अच्छा तो नहीं लग रहा है ये सवाल आपने पूछा, पर ये आज के डेट में हो रहा है। अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुत अनरिस्पेक्ट हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहे, और ये आज से नहीं चल रहा है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके जाता हूँ। 800 साल, 800 ईयर्स मुगल साम्राज्य ने अपने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। उन्होंने अपना साम्राज्य किया, अपने को गुलाम बना के रखा। हमारे महाराष्ट्र के पवित्र भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म हुआ, और ये मुगल, इनका कैसे हराया जाता है, ये कैसे डरते हैं, इनको कैसे रोक लिया जाता है, ये सब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखा के रखा है। संभाजी महाराज ने अपने धर्म के प्रति, अपना धर्म के प्रति कैसे बलिदान दिया जाता है, धर्म कैसे नहीं छोड़ा जाता है, धर्म क्यों महत्व है धर्म का, ये सब उन्होंने ऑलरेडी अपने को सिखा के रखा है। पर उसके बाद में इंग्रज आ गए। इंग्रजों ने भी अत्याचार किया, उसमें कुछ ऐसा दुमत नहीं है, उन्होंने अत्याचार नहीं किया। पर इंग्रज आने के बाद कुछ ऐसी व्यक्ति अपने हिंदुस्तान में आ गई, उन्होंने अपने को क्या सिखाया? कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो, हिंसा मत करो, उपोषण करो, हम सब भाई भाई। हमारे हिंदुस्तान में आज हम हमारा धर्म भूल गए। क्यों भाई भाई? पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ कितना हिंदू गया था, आज कितना बचा है? कम क्यों हो रहा है? बांग्लादेश कितना हिंदू गया था, आज क्यों कम बचा है, क्यों कम हो रहा है? हिंदुस्तान कितना मुस्लिम आया था, कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इनको हर एक कंट्री में, हर एक देश में अपना इस्लाम का धर्म बनाना है। ये आज से नहीं, कई 1000 साल से चल रहा है इनका। और मेरे नज़र में जो हिंदू खुद हिंदू होके बोलता है हम सब भाई भाई, मेरी नज़र में उसके हाथों में जोर नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है, शूरता नहीं है, इसलिए बातें कर रहे हैं। पर हम वैसे नहीं है। अगर हिंदुस्तान में जवाबदारी के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बात कर रहा हूँ मैं, अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करेगा तो अभी आक्रमण का जो रिएक्शन रहेगा वो भी आक्रमण ही रहेगा। तो सोच समझ के जो भी करना है वो हिंदुओं के ऊपर करो। जैसे आशीष जी, आप अभी तक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो उसको हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो साफ साफ दिखी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कई लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं। तो मेरा प्रश्न सीधा ही है राम मंदिर के विषय में। तो आप क्या सोचते हो राम मंदिर के विषय में, और आप क्या कर सकते हो राम मंदिर के विषय में? देखो, राम मंदिर प्रभु श्री राम जी का निवास स्थान था, अयोध्या। और ऐसे तो नहीं हमने किया है ना, पहले मस्जिद थी और बाद में हमने जानबूझ के तोड़ा है। शुरुआत तो वो लोगों ने की थी, हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बांधी है। 3600 के ऊपर उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बांधी है। उसमें से एक ही मंदिर हम बोल रहे अभी दे दो। वैसे तो और 2 मांगेंगे बाद में, पर वो अभी नहीं, पहले तो एक ही मांग रहे हैं। और ये मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, और मेरे को तो कोर्ट से पूरा मैं आश्वस्त हूँ, मेरी सरकार से मैं पूरा आश्वस्त हूँ। जो भी सरकार अभी चल रही है वो अपना दिया हुआ वचन वो निभाएंगी। पर आगे जाके भी मैं आपको बताता हूँ, पर
अगर हमको ऐसे लगता है सरकार, कोर्ट जानबूझ के फैसला रुका के रखी है, तो हम वो खुद चालू करेंगे बनना। और इस बार सिर्फ राम मंदिर नहीं बनेगा, उसके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक भी बनेगा। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अगर राम मंदिर का प्रोटेक्शन करने के लिए खड़े रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आके वहाँ पे कुछ आके बोले या वो मंदिर तोड़ने की कोई नौबत नहीं करेगा। और किसी ने सोचा भी तो मैं ये आशीष आनंद दलवी और हमारी शिव शंभो सेना वो हशर करेगी उसका, तो उसकी पूरी पीढ़ी नहीं, उसकी पूरी नस्ल ही ख़त्म कर देंगे। और जय श्री राम हम यूँ ही नहीं बोला करते, प्रभु श्री राम जी का हमारे दिल में प्रेम है, इसलिए हम वो बोला करते हमारे प्रभु है। बाकी राम मंदिर होने के बाद अपन जश्न से अपन बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और आशीष जी, मैं एक अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आप बात कर रहे थे, तो आप जैसे शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद में आपने हिंदू राष्ट्र की बारे में बात किया, राम मंदिर के मुद्दे पे बात किया। जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे ना, उस प्रकार से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी फैक्ट जो हो रहा है मेरे साथ में, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब मेरे दिल में एक प्रश्न है बहुत समय से, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि MIM करके एक पार्टी है, और वो पार्टी सभी को पता है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही काम करती है, और हर रोज़ हर दिन अत्याचार करती है हिंदुत्व पे। और कहीं जगह पे आप देखोगे, हैदराबाद में आप देखोगे कि वो दो भाई है, दो भाई MIM पार्टी के लीडर अपने हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू भगवान के बारे में रोज़ गाली देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो आप इस विषय में क्या बात करना चाहते हो, इस विषय में आप क्या सोचते हो, वो आप बताइए। देखो, पहली तो ये पार्टी है, मैं इसको पार्टी नहीं मानता हूँ कि ऐसी पार्टी अगर हिंदुस्तान में रहेगी तो सरकार ने जल्दी से जल्दी उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। अभी इनका करना क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा भी मेरी दिल की बात बोलता हूँ। हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे जी, उन्होंने हमको अच्छी तरह से सिखाया है इनको कैसे मारना है, इनको कैसे चुप करवाना है, और इनको हिंदुस्तान में कैसे जिंदा रखना है। अपने बाला साहब ठाकरे जी का भाषण तो सुने होंगे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहता है उसको कभी दुख दो, उसको कभी मारो, पर जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी मुस्लिम रहा करते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का और गुन गाते हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी झंडा ये लहराए करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करते हैं, उनके साथ तो एक ही करना चाहिए। एक तो उनको पाकिस्तान भेजो, नहीं तो हिंदुस्तान में दफना दो। अभी बात आती है वो हैदराबादी दो भाइयों की। वो बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं। 15 मिनट हटा दो पुलिस, हिंदुस्तान में क्या हिंदुओं को काटेंगे। अरे पगले, 15 मिनट तेरे को हिंदू गिनने तो जमेंगे क्या? पढ़ाई कितनी है तेरी? और तेरा जो बाप बैठा है ना हैदराबाद में, उससे तो पहले निपट ले, बाद में हिंदुओं की तरफ आ जा। उनका नाम है हमारे शेर राजा भैया ठाकुर। नाम सुन के इसकी पतली होती है, खुद की गली में छुप के बैठता है और बोलता है हिंदुओं को काटेगा। अभी उसने एक स्टेटमेंट दिया, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं ये लेके जाऊंगा, ताजमहल लेके जाऊंगा, लाल महल लेके जाऊंगा। साले तेरी बाप की है क्या? है? हिंदुस्तान में रहना है ना तो ठीक से रहा कर, और पाकिस्तान तेरे को ना नंगा भेजेंगे, अगर भेजना है तो चड्डी भी नहीं रहेगी तेरे ऊपर। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ तेरे को। देश के ऊपर आता है तो आशीष दलवी को कुछ समझ में नहीं आती है। मेरा जवान हो पाकिस्तान मार रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहे हो। इसके बाद अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देके तो कील का पूरा मैं
पूरा बोल दूंगा, जहाँ पे दिखे वहाँ पे मार दो। मेरा जहाँ पे जवान शहीद होता है ना, तो जो दुख होता है वो जो प्यार करता है उसको ही होगा। देश के प्रति जिसको सम्मान रहेगा, प्यार रहेगा, उसको ही होगा। और ये लोग जो भारत माता की जय नहीं बोला करते, मैं तो बोलता हूँ ये लोगों ने बोलना भी नहीं चाहिए। इनकी ज़बान गटार जैसी है। और मेरी भारत माता की जय ये अच्छे जो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनके मुंह से मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये लोगों ने अच्छा निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अब ये दो लोग भाई जो है ना, ये सिर्फ आग लगाने की काम कर रहे हैं। पर इनको ये नहीं पता, ये जो महाराष्ट्र है यहाँ के अगर आग लगाने की इन्होंने सोची तो सोचने से पहले ये जला दिए जाएंगे। तो जो भी बात करेंगे उनको बोलो ठीक से करने के लिए। अभी एक आता है प्रश्न, वो आमदार है वारिस पठान, हमेशा ऐसे मेरे पास उसके 3-4 फुटेज आए हो, पुलिस के ऊपर दबाव डालता है। मैं उसको इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे प्रशासन के ऊपर, मेरे खाकी के ऊपर तूने इसके बाद कुछ भी किया तो तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। वो हमारे रक्षक है और तू उनके ऊपर गाली गलौज करता है, उनके ऊपर तू आवाज़ दिखाता है। किसने अधिकार दिया तेरे को? इन्होंने मोर्चा निकाला था मुंबई में आज़ाद मैदान पे। लेडीज़ कांस्टेबल के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए, स्मारक की तोड़फोड़ की। ये नालायक लोग हैं, इनकी वृत्ति नीच है, इनकी सोच पाकिस्तानी है, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसा कर रहे हैं। अगर देश के प्रति, मुंबई के प्रति प्यार रहता, खाके के प्रति प्यार रहता तो ये लोग ऐसी बातें नहीं करते। कितने पुलिस वाले के ऊपर हमले करते हैं, कितने पुलिस वाले के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ इनका चालू रहता है। अलग अलग स्टेटमेंट आती है, भड़काऊ भाषण। तो इसका भाई हो, छोटा भाई, साला छोटा है पर उसकी अक्ल में तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है। देवी देवता के ऊपर भी आता है हिंदू धर्म के। अभी जिसका अंत नज़दीक आता है ना, वैसे ही बोखला जाता है। वैसे ही दोनों का हो रहा है। जल्दी इनको पता चलेगा हिंदू की ताकत क्या है और हिंदू का तांडव क्या है। महादेव शिव शंकर ने जो तांडव किया था, सब राक्षस छोड़ के भाग गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब तांडव किया था तो मुगल भाग गए थे। तो अभी हिंदुस्तान जब तांडव करेगा तो ये सब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में छुपे हुए कितने सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो यहाँ पे रहते और वहाँ पे प्यार करते हैं। मैं उनको तो पाकिस्तानी लांडिया करके बोलूँगा, जानबूझ के बोलूँगा इनको, मैं पाकिस्तानी लांडिया करके बोलूँगा कि इनकी औकात वो है। यहाँ पे रहना है तो भारत के ऊपर प्यार करो, देश का सम्मान करो, हम भी आपसे प्यार करेंगे। पर हमारे धर्म के ऊपर तिरस्कार करके अगर आप जीना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। बात की बातें अपन करेंगे इनके ऊपर। ये बच्चे, इनके थोड़ा बड़े होने दो, बाद में उनका बाप तो वहाँ पे ही बैठे राजा सिंह ठाकुर जी, वही उनको संभालेंगे। धन्यवाद आशीष जी, हमारे हिंदू रेडियो स्टेशन में आने के लिए और अपने दिल की बात बताने के लिए। और मेरे को लगता है कि जो हिंदू रेडियो स्टेशन के जो लिसनर्स है, जो हिंदू रेडियो स्टेशन को सुनने वाले हैं, वो सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेरे जितने भी प्रश्न थे उन सब प्रश्नों का उत्तर जो है खुले दिल से दिया और साफ साफ दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं रेडियो स्टेशन में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न का उत्तर साफ साफ नहीं देते, लेकिन आपने ये रेडियो स्टेशन का जो उत्तर है, जो मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, उसका उत्तर आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं भी आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हो। रेडियो स्टेशन तो बहुत सारे हैं, पर ये हिंदुओं के लिए मेरे ख्याल से तो पहला ही है। इसको और आगे बढ़ाओ। और मैं सभी को एक निवेदन करता हूँ, ये जो कार्य कर रहे हैं हिंदुओं के प्रति, आप सभी ये चैनल को इतना लाइक करो, इतना सब्सक्राइब करो। ये चैनल सबकी तरफ पहुँचना चाहिए। क्या जब तक हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे साधन नहीं रहेंगे, ऐसे माध्यम नहीं रहेंगे,
तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आने वाले टाइम में ये एक चैनल ना होके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसे 100 चैनल होने चाहिए। आप उसके ऊपर आप कार्य करो, और कुछ भी ज़रूरत लगे तो आप बिंदास हिंदू के प्रति शिव शंभा सेना से आप बिंदास आप संपर्क कर सकते हो। और फिर से एक बार जय शिवराय, जय श्री राम, जय शंभुराजे, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय। शुक्रिया आशीष जी, और हम ज़रूर इसके ऊपर कार्य करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे कि हिंदू रेडियो स्टेशन को और बढ़ाएं। तो अभी के लिए मेरे सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र बोलना चाहता हूँ। और आगे हम और भी चीज़ों को लाएंगे, और भी अच्छे अच्छे कट्टर हिंदू जो है हमारे भाई जो हिंदुत्व का काम करते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय शिवराय।